देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं ग्राम IICT के चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर गुफरान सिद्दीकी। दोस्तों, जब कभी भी हम जब अपनी पढ़ाई करते हैं, हमें ग्रेजुएशन करनी होती है, तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि आखिर कि हम क्या करें और अपना करियर कैसे बनाएं। खासकर आजकल ट्रेंड है कि लोग फॉरेन कंट्री जाकर, कोई गल्फ जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई कोरिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। आखिर हम पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके और मास्टर्स करके अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें और कौन सा रास्ता सही है, क्या कुछ हमारे मन में सवाल होते हैं। उन सब पर सवालों पर आज हम नज़र डालेंगे, रोशनी डालेंगे और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। IICT यानी ग्राम IICT प्रोग्राम चलाते हैं जो बच्चों को देश से बाहर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आज अपना फ्यूचर सेट कर चुके हैं, तो डॉक्टर साहब ने उनको भेजा था। तो आज काफ़ी बातचीत होने वाली है और सारे जो डाउट्स हैं, पेरेंट्स के डाउट्स हैं कि अपने बच्चों को कौन सी कंट्री में भेजा जाए, कैसे भेजा जाए और फ्रॉड से कैसे बचा जाए। आजकल फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं, लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन बच्चे जो है फॉरेन कंट्री नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि आखिर सबसे बड़ी टेंशन फ्यूचर को लेकर पेरेंट्स की हो गई है कि आखिर बच्चों को फॉरेन कंट्री अगर भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए, कौन से फील्ड में भेजा जाए। बच्चे की अगर इंटरेस्ट है तो बड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाए और क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये अच्छा है क्योंकि अभी जो आपका ट्रेंड बनना है एब्रोड है, जैसे हम कहते हैं कि आपने कहा कि एब्रोड एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा गार्जियन हेजिटेशन में रहते हैं या नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। तो एब्रोड एजुकेशन में ये है कि हम ओवरसीज़ एजुकेशन कहें या एब्रोड एजुकेशन कहें, वो बात एक ही है कि हम अपने देश में भी ग्रेजुएशन करेंगे, बैचलर करेंगे, मास्टर करेंगे, लेकिन एब्रोड एजुकेशन के लिए अगर ग्राम IICT जो कंपनी है हमारी वो काम करती है स्टडी एब्रोड कंसल्टेंसी तो उसमें हमारा ध्यान ये रहता है, सबसे बड़ा हमारा टारगेट रहता है कि बच्चों का फ्यूचर किस तरह से सिक्योर हो। मतलब सबसे पहली चीज़ होती है हमारा टारगेट एम्प्लॉयमेंट, कि वो डिग्री बैचलर करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद एब्रोड एजुकेशन से या बाहर पढ़ने के बाद वो किस तरह से उसे जॉब मिले, जॉब किस तरह से सिक्योर हो। दूसरी चीज़ उसकी सिक्योरिटी ये होती कि उस कंट्री में हम भेजें जहाँ माँ बाप को ये लगे कि हमारा बच्चा सिक्योर रहेगा, कोई क्राइम वहाँ कम हो और दूसरी चीज़ें ना हो, बच्चा बिगड़ ना जाए। तो मेन चीज़ है, अगर हमें सपोज़ कीजिए बैचलर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे को हमें बैचलर कराने भेजना है। तो बैचलर क्या हमारे इंडिया में, अगर वो इंडिया से एक ऑप्शन है, दूसरा ये है अब्रोड के लिए। तो अब्रोड में अगर हम कहें कि रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है कि साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया को बच्चों को हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि एक तो इकोनॉमिकल है। जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो हम 38 कंट्रीज़ में डील करते हैं, तो उन कंट्रीज़ के मुकाबले में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, साउथ कोरिया एक इकोनॉमिकल कंट्री है। 50% उसकी ट्यूशन फ़ीस है। तो अगर हम ट्यूशन फ़ीस से रिलेटेड बात करें, दूसरा स्कॉलरशिप उसमें है, फैक्टर एक स्कॉलरशिप का आता है। तीसरा फैक्टर आता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं या आपके पास हैं, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काउंट करते हैं, तब आपको वो पार्ट टाइम जॉब कैंपस में भी दे सकते हैं और आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिल सकता है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अच्छा, जिस तरीके से आपका ग्राम IICT और GI एजुकेशन को लेकर आप देश भर, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जो है बच्चों को भेज रहे हैं, एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए कि कहाँ कहाँ आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप बच्चों को भेजते हैं, कितने मुल्क में, कितनी कंट्रीज़ में आपके बच्चे जाते हैं और अब तक कितने बच्चे दिल्ली से जा चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में आपका न्यू स्टार्टअप है, तो कितने जा चुके हैं और क्या क्या उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि हम ये हमारी कंपनी जो है वो एब्रोड एजुकेशन में कितने कंट्रीज़ में डील करती है, तो हम 31 कंट्रीज़ में डील करते हैं और 800 यूनिवर्सिटी हमारे जो है वो नेटवर्क में है। तो उसमें ये चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉपुलर कंट्रीज़ हम लें कि UK है, ऑस्ट्रेलिया है या आपका वो कनाडा है, तो इन जगह अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो एक मॉडरेट पैकेज होता है। सपोज़ कीजिए हम, अगर बच्चा, उसका बजट पे डिपेंड करता, तो लेकिन एक चीज़ इसमें फैक्टर ये आता है कि अगर हम बच्चे को कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है उसके पास, वो कितना सक्सेस होगा, उसके बाद जॉब मिलेगी या नहीं उसे, वो पोस्ट वर्किंग वीज़ा जिसे हम बोलते हैं।
तो पोस्ट वर्किंग वीज़ा उसके कितने साल की होगी, तो ये हम यहाँ से डिसीजन लेते हैं। दूसरा, उस बच्चे का जो एकेडमिक प्रोफाइल है, उस एकेडमिक प्रोफाइल को हम उस बेस पे डिसीजन लेते हैं कि उसे सजेस्ट करते हैं उसके गार्जियन को कि आपके इस कंट्री में, इस सब्जेक्ट में, इस मेजर में उसका सिलेक्शन हो सकता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री में भेजना है बच्चे को, और वो उन या तो गार्जियन सेलेक्ट करें कि इस कंट्री में भेजना है, या हम उसे एडवाइस करते हैं कि इस कंट्री में ये जॉब भी है और अच्छा मेजर है, क्वालिटी एजुकेशन है, सिक्योरिटी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे यहाँ से बात हुई है कि हम कितने बच्चों को, अभी जैसे हम 1997 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, 27 ईयर्स इस कंपनी को हो गया कि ग्राम ICT ये सब एक विंग है जो मर्ज हुआ है। तो कंसल्टेंसी में ये ग्रुप अब आया है, जो ग्राम वो GI एजुकेशन ओवरसीज़ करके ब्रांड से ये अब आया है एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी में। ये पहले से 27 ईयर से ट्रेनिंग एजुकेशन में है। गवर्नमेंट की सारी ट्रेनिंग कराते थे हम, और सारे डिफेंस मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सारी ट्रेनिंग, और प्रोफेशनल कोर्सेज O लेवल A लेवल ये सब। लेकिन हम कंसल्टेंसी में ये आए हैं, तो एक एक्सक्लूसिव, अगर हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सक्लूसिव क्या है, क्यों फील्ड में 100 कंपनी और काम कर रही है, तो उसमें क्या है कि हम एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी को फैक्टर को हम मानते कि गार्जियन के बीच में, गार्जियन और वो कंसल्टेंसी के बीच में कोई हिडन चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बच्चे से, गार्जियन से जब वो पता लग जाता है कि वो उस डिसीज़न है उसका कि इस कंट्री में स्पेसिफिक उसे जाना है, हमने उसे 3 कंट्रीज़ दे दिए, सजेस्ट कर दिया कि ये आपका मेजर है, इंजीनियरिंग में जाना है बच्चे को, आपका मैनेजमेंट में जाना है, या आपका ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। तो ये मेजर है उसके लिए, ये सही रहेगा। वो सारी एडवाइस काउंसलिंग करने के बाद अगर वो डिसीज़न लेता है ये कंट्री मेरे लिए सही है, या तो गार्जियन ले, या हम बताते हैं, तो उसके बाद उसकी वो प्रोसेस शुरू करते हैं। उस प्रोसेस में सबसे पहले हमारा ये होता है कि उस प्रोसेस में सबसे पहले हमारा एक स्टूडेंट अंडरटेकिंग होता है गार्जियन के साथ कि हमारा ये कंडीशन है, हम इन कंडीशन पे आपको भेज रहे हैं, और ये कंडीशन, ये रिक्वायरमेंट आपसे लेंगे हम। और उसके बाद जो उसकी कंसल्टेंसी, जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है, तो उस कंसल्टेंसी फ़ीस को फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम वो हमारी तरफ से कोई भी वो होता डिसएग्रीमेंट या कोई प्रॉब्लम होती, तो हम जो है रिटर्न करेंगे आपकी। तो एक पेपर वर्क हम करते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी हम लाते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इस वजह से क्योंकि पेरेंट्स जो है वो आजकल बड़े वरीड हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। लोग पैसे ले लेते हैं और दावे करते हैं कि हम आपके बच्चे को फला जगह भेज देंगे, यूक्रेन भेज देंगे, कहीं भेज देंगे, फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, पैसे वो गायब हो जाते हैं और बच्चे जा नहीं पाते। तो इनसिक्योरिटी इस मामले में ज़्यादा है। तो उसको लेकर के आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है, तो जिस तरीके से और लोग काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? और आपकी जिम्मेदारी क्योंकि इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों में और आप में क्या फ़र्क है? लोग आपसे ही क्यों कंसल्ट करें? उसमें एक फैक्टर अगर आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं मेडिकल MBBS में, जैसे बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, तो क्वालिफाइंग के बाद उनका मैक्सिमम गवर्नमेंट में नहीं आता नंबर, तो बहुत बड़ी मार्केट है MBBS की। तो MBBS में हमने एक फैक्टर रखा है कि उसमें क्या था कि बच्चों से कोई XYZ एजेंसी है, उसने बच्चों से, जो हमारे पास काउंसलिंग आती है, गार्जियन आते हैं कि सर वो एक पैकेज देते, हमें 1 ईयर की फ़ीस ले लेते, उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो क्या करते, 50% फ़ीस सबमिट करते, 50% अपने पास रखते यूनिवर्सिटी की फ़ीस। तो फिर वो लेट करके वहाँ देते, तो वहाँ बच्चा परेशान रहता, गार्जियन को ये रहता कि मैंने 1 साल की फ़ीस दे दी। तो वो क्या हुआ कि एक उन्होंने कंसल्टेंसी में मजबूरी हो गई, उसने फ़ीस 1 ईयर की दे दी, तो गार्जियन से सीधे होते। तो जैसे MBBS में हमने ट्रांसपेरेंसी क्या की है कि आप सबसे पहली चीज़ क्या की है हमने कि एक तो ये है कि हम MBBS में जब एडमिशन लेंगे तो हमें कंसल्टेंसी फ़ीस अगर एग्रीमेंट में हमने आपसे तय वो हो गई, डिसाइड हो गई, उसके बाद जो भी आपकी फ़ीसेज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटी को देनी है आपको, हमने आपको रिसिप्ट देनी है बस, वो फ़ीस जमा करके यूनिवर्सिटी में, और नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको साथ लेके जानी है। अच्छा। तो हमने उस फ़ीस को ख़त्म कर दिया कि जो कंसल्टेंसी को देते हैं, तो कंसल्टेंसी के पास कोई फ़ीस नहीं है, उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस के अलावा यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्टूडेंट के पास है, गार्जियन के पॉकेट में दे दी हमने। अब गार्जियन क्या कर रहा है कि यहाँ से ही फ़ीस सबमिट करेगा अपने अकाउंट से, क्लियर है, हमें रिसिप्ट दे देगा वो, दूसरा वहाँ ले जाएगा 1 सेमेस्टर की, जो 2nd सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो वहाँ लेके जाएगा उसे और अपना आप देगा 2nd सेमेस्टर में। तो हमसे फ़ीस का कोई वो नहीं है, ये नंबर 1 है। ये दूसरी बात, हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो चीज़ है, जब MBBS में बच्चा आ रहा है तो MBBS में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान या टर्की ये सब भेजते हैं, सब भेज रहे हैं, रशिया भी भेज रहे हैं, सस्ती फ़ीसेस हैं।
लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि वो जब वो MBBS कंप्लीट कर लेगा तो उसे जॉब कहाँ मिलेगी, क्योंकि जॉब के उसके ऑप्शन है वो इंडिया आएगा वापस। इंडिया में MCI का टेस्ट होगा, तो MCI का टेस्ट जो है वो इतना आसान नहीं होता हर बच्चा क्वालिफाई कर ले। अब वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज उस बच्चे को मिसयूज़, प्राइवेट में वो जो है हॉस्पिटल उस बच्चे को मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो अब उसके लिए हमने ये अरेंजमेंट किया, जैसे हम उसे ऑप्शन देते कि आप यूरोपियन कंट्री से भी MBBS कर सकते, ठीक है। जैसे जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया में अगर आपने MBBS कर लिया, उसके बाद 1 साल की जर्मन लैंग्वेज कर ली, तो जर्मन लैंग्वेज के बाद प्लेसमेंट आपका जर्मन में हो गया, MCI देना नहीं हुआ। और दूसरा, इंडिया से आसान MCI का वो टेस्ट जो है मेडिकल का, वो कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो जब जहाँ पर रिक्वायरमेंट है MBBS की, गल्फ़ कंट्रीज़ में, जैसे अगर आपने इजिप्ट से कर लिया तो सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है आप बिना एग्ज़ाम के। तो हम वो काउंसलिंग करते बच्चे से, गार्जियन से कहते कि आप ठीक है, आपने कहा कि उज़्बेकिस्तान ही जाना है, रशिया ही जाना है, कज़ाकिस्तान ही जाना है, आपने रट रखा है क्योंकि बच्चे जा रहे हैं सारे, तो आप उसका देखें कि MBBS के बाद उसे जॉब मिलेगी या नहीं, जहाँ ईजी रहेगा, जॉब सिक्योरिटी कहाँ पर है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में अगर एग्ज़ाम देंगे आ जाएं, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आपको जॉब अब्रॉड ही मिल रही है तो ऐसी आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करें, ऐसे कॉलेज डिसाइड करें जहाँ पर आपको वहीं कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ कर रहे हैं आप, तो कम से कम 20 कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ जॉब कर सकते हैं आप आराम से। यानी अगर आपसे कोई आपके पास आता है, आपके थ्रू जाता है, तो 100% जॉब सिक्योरिटी है। हाँ, कोशिश हम ये करते हैं कि उसे काउंसलिंग ऐसी करें ताकि उसे जॉब मिल जाए वहीं। हाँ, वो दूसरा ऑप्शन उसके पास इंडिया में आ जाए, इंडिया में मान लीजिए कोई MBBS करना चाहता है, किसी का 12th हुआ है, कोई MBBS बाहर से करना चाहता है, चाहे किसी भी कंट्री से करना चाहता हो या और भी कुछ करना चाहता हो, अगर वो आपके पास आए तो उसे क्या करना होगा, शॉर्ट में ज़रा ये भी बता दीजिए, क्या क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे उसमें। देखिए, एक मैंडेटरी जो कंडीशन है, जैसे 10+2 बच्चे नहीं किया, मैंडेटरी उसमें नीट होता है। नीट अगर उसने क्वालिफाई किया है तो उसके वो जो कंट्रीज़ हैं, हम उसके पास ऑप्शन रखते हैं, या तो वो डिसीजन लेके आता है या हम कंट्रीज़ के ऑप्शन रखते हैं। हमारे ऑप्शन जो होते हैं या काउंसलिंग जो होती है वो MBBS के लिए वो ये होती है कि उसे मैक्सिमम जॉब मिल जाए, वो अब्रॉड ही सेटल हो जाए, हमारा टारगेट ये रहता है। और मैक्सिमम कंसल्टेंसी का टारगेट ये रहता है कि वो क्या है कि MBBS में जिस में एडमिशन उन्हें दिलाना है वहाँ एडमिशन दिलाया उन्होंने, उसके बाद जो है वो ख़त्म उनका काम, जॉब अब वो यहाँ करे या कैसे जाए ये नहीं है, हमारा प्लेसमेंट से रिलेटेड है। हम काउंसलिंग करेंगे ताकि कल गार्जियन ये नहीं कहे कि मैंने कज़ाकिस्तान अपने उससे भेजा बच्चे को, आपके कहने से जॉर्जिया नहीं भेजा, तो जॉर्जिया वाले की जॉब लग जाए वहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो फिर वो बच्चा बाद में सोचेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद। यानी आप भेजते भी हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। हमें काउंसलिंग ये करनी है, पॉजिटिव बताना है, अगर वो एग्री हो या नहीं हो। अब उसका बजट है, मान लिया 20 से लेके या वो 20 लाख से लेके 40 लाख 50 लाख तक का है बजट, हर गार्जियन का अलग होता है। तो मेन चीज़ है वहाँ डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं है MBBS में। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा अलग है कि वहाँ नीट के साथ साथ आपका एक इंटरव्यू भी होगा और एक आइस का एग्ज़ाम भी। कुछ कंट्रीज़ में, कुछ में नहीं है, कुछ में MOI चल जाता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या आपने 10+2 इंग्लिश मीडियम से किया है, ऐसे भी एडमिशन होते हैं। तो उस तरीके से हम वो बच्चे को ये भी चाह रहे हैं कि जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि रशिया जाएंगे, उज़्बेकिस्तान जाएंगे, कज़ाकिस्तान जाएंगे, तो ये भी हम ट्रेंड कोशिश कर रहे हैं बच्चों के गार्जियन की काउंसलिंग करके कि उन्हें ये हम बता सकें कि आप जॉब का सोचें पहले, बच्चे का फ्यूचर। तो MCI का टेस्ट यहाँ देना तो बाहर भी दे सकते हैं आप उनके टेस्ट, तो वहाँ सेटल हो सकते हैं, वहाँ डबल सैलरी है, वहाँ डबल सैलरी है, वहाँ से फ्यूचर भी डबल है, अब्रॉड आपका एक्सपोजर, 2 साल बाद आप इंटरनेशनल डॉक्टर कहलाएंगे वहाँ। तो ये हमारा जोर रहता है। यानी जो और कंपनियां हैं वो बच्चे को बाहर भेजने पे तो फोकस करती हैं, लेकिन प्लेसमेंट पे कोई फोकस नहीं करती, बस वो भेज देते हैं। आपकी कंपनी जो है वो बच्चे को भेजती भी है, फुल सिक्योरिटी भी की भी गारंटी भी लेती है, प्लेसमेंट की भी गारंटी ले रही है। यानी सीधा तौर पर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर MBBS करना चाहते हैं, बाहर कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या बैचलर करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप कंसल्टेंट हैं डॉक्टर साहब, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, जब हम माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे बाहर ही पढ़ना है, तो आखिर ये लोग बाहर ही क्यों जाना चाहते हैं, देश में ही क्यों रह के पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, या बाहर ही जाने की नौबत क्यों आ रही है, क्या लगता है आपको? ये एक चीज़ें हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है कि एक जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो
अगर प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट, तो सीट तो एक लिमिटेड है गवर्नमेंट में। दूसरा फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट में लिमिटेड है तो प्राइवेट का जो है बजट बहुत है। दो फैक्टर है कि जैसे आपका यहाँ पर 70, 80, 90 लाख तक है, 1 CR तक है, तो हर माँ बाप जो है, हर गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जैसे रशिया है कि आपका 15 लाख या 20 लाख से लेके और आपका 40 लाख के बीच में सारा बांग्लादेश और ये सब, या 50 लाख के बीच में ये बजट हो जाता है। तो आप नेपाल, बांग्लादेश या आपका उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जितने कंट्रीज़ हैं इनमें सस्ता आपका हो जाता है। तो ये बजट फैक्टर भी है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है बस MBBS। दो फैक्टर तो सबसे बड़ी ये चीज़ आती। तीसरी चीज़ ये होती कि अगर बच्चा थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसने MBBS फॉर एग्जांपल इजिप्ट से कर लिया, वो फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में वैलिड हो गया सबके लिए कि वो बिना किसी टेस्ट के वहाँ पर जॉब मिल सकती है, एक कंट्री दुबई को छोड़ के। तो जब बच्चे को जॉब मिल रही है वहाँ और वो एक अच्छे माहौल में वहाँ रह रहा है, यार उसकी सैलरी भी सेटिस्फैक्ट्री है, उसका रेस्पेक्ट है वहाँ सब कुछ, तो रेस्पेक्ट होने के साथ साथ उसे सैलरी भी, वेजेस भी सही है, और उसे वो एक्सटर्नल मतलब एब्रॉड एजुकेशन का, एब्रॉड सिस्टम का उसे एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो वो फिर ये चीज़ है कि मेडिकल की डिमांड तो हर कंट्रीज़ में है। हमारे इंडिया में मेडिकल क्वालिटी है, अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हॉस्पिटल्स कम है हमारे यहाँ। जैसे एम्स अगर आप काउंट करें तो अगर वहाँ 100 होने चाहिए, जैसे पॉपुलेशन है हमारी 200 होने चाहिए, तो वो फिंगर टिप पे है आपके एम्स हॉस्पिटल। और दूसरे हॉस्पिटल जो हैं तो वो इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रही है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो अब बजट और एक ये चीज़, दो चीज़ फैक्टर ज़्यादा वो करते हैं कि वहाँ बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर कम फीस में सारा वो मिल जाएगा और वो MBBS की डिग्री लेकर आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसे जो है MBBS का जो वो एक्सपोजर है वो मिल गया, और MBBS की डॉक्टर्स की डिमांड इन फ्यूचर वो बढ़ती रहेगी। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, कनाडा में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड है, यहाँ तक कि जर्मन में डिमांड है। वो क्या कर रहा है कि डॉक्टर्स को, यहाँ के इंडिया के डॉक्टर्स को वो लैंग्वेज सिखवा के सिर्फ बुला रहे, कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे। अच्छा। और 2 लाख तक सैलरी है डॉक्टर की, फ्रेशर की। अच्छा, तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और क्या कहाँ पे है? कहाँ? जर्मन में। जर्मन में आपने बताया। तो अब आप सोचिए कि वो सिर्फ लैंग्वेज, MCI टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की डिमांड है। कनाडा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर की डिमांड है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो साउथ कोरिया में है। तो साउथ कोरिया जो लोग जाना चाहेंगे वो क्यों साउथ कोरिया को ही क्यों चूज़ करें, वो पॉइंट्स आप हमें बताइए। और क्या क्या फ़ायदे साउथ कोरिया के जाने के होंगे, और कैसे वहाँ पे बेहतर तरीके से और के मुकाबले वहाँ बेहतर ऑप्शंस हैं, वो ज़रा थोड़ा बता दीजिए। देखिए, साउथ कोरिया का अगर हम ये कहें कि ठीक है आपको बैचलर, मास्टर या PhD करनी है, तो साउथ कोरिया का एक वो चीज़ है कि अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आपको देखेंगे जापान को या साउथ कोरिया को, दोनों वो जो है अपनी कंपनीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड है फॉर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे आपका LG है, सैमसंग है, हुंडई है, सारी कंपनी साउथ कोरिया की हैं। तो वहाँ क्या चीज़ है कि 2 फैक्टर सबसे बड़े हैं वहाँ साउथ कोरिया में। एक तो वहाँ बच्चे, सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 सिक्योरिटी रीज़न ये है कि मान लिया अगर फीमेल कैंडिडेट यहाँ से जाएगा और अकेले भी जा रहा है वो फीमेल कैंडिडेट, तो उसे सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है। वो रात के 2 बजे 3 बजे वहाँ यूनिवर्सिटी में मूवमेंट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी इतनी है। दूसरी बात यह है कि वो गार्जियन सेटिस्फाई हैं उस कंट्री में। दूसरी बात है सिक्योरिटी के साथ साथ वहाँ एजुकेशन जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे हम UK भेज रहे हैं बच्चे को, USA भेज रहे हैं, उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ट्यूशन फीस जस्ट हाफ है, नंबर 1। नंबर 2, उस हाफ ट्यूशन फीस में भी आपका क्या है कि अगर आपका IELTS है, IELTS आपने कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आपने कर लिया, उसमें आप स्पेसिफिक बॉन्ड है आपके पास 7.5 है या 6 है, तो अगर आपके पास ये बॉन्ड है तो वहाँ पर उस बेस पे भी स्कॉलरशिप देती है साउथ कोरियन गवर्नमेंट। IELTS टेस्ट के बेस पे भी स्कॉलरशिप देती है। अच्छा। जबकि अदर कंट्रीज़ नहीं देते, वहाँ से शुरू करती है। दूसरा, अगर आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, 70 से अबव है, उस पर भी स्कॉलरशिप देती है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप मास्टर करने जा रहे हैं, तो मास्टर के साथ अगर आप जॉब कर रहे थे इंडिया में, उसके साथ साथ वो यूनिवर्सिटी ये देखेगी कि अगर आपका प्रोफाइल सही है तो वो पार्ट टाइम जॉब यूनिवर्सिटी में भी दे सकती है। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आपको पार्ट टाइम जॉब भी और मास्टर भी करेंगे आप। तो अब आपका क्या हुआ, वो डबल हो गया वहाँ पर। तो ये डिसीजन वहाँ की लेती है एडमिशन कमेटी।
अच्छा। किस बच्चे को क्या मिलेगा ये हमें नहीं पता होता। हम तो उसका प्रोफाइल बना के, उसका बेस्ट एकेडमिक अगर है उसका जॉब प्रोफाइल सारा बना के भेज देते। अब किस बच्चे को यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन देगी कि हमने आपको कैंपस में स्कॉलरशिप दे दिया। ये एग्जाम्पल है, अभी बच्चे गए हैं हमारे, तो उसमें एग्जाम्पल है हमारे पास। MP की एक स्टूडेंट गई है तो उसे वहीं जॉब मिल गई, पार्ट टाइम जॉब। यूनिवर्सिटी ने सिलेक्शन कमेटी ने कर दी, क्योंकि हमने उसका प्रोफाइल बनाया कि जॉब कर रही है, इतनी सैलरी की कर रही है। तो वो डिसीजन लेती है एडमिशन कमेटी वहाँ की। और इसलिए हम साउथ कोरिया जो स्पेशलाइजेशन हम कह रहे हैं, हमें स्पेशलाइजेशन साउथ कोरिया का है। सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा नहीं है यहाँ दिल्ली में कोई भी। तो बच्चा जो आ रहा है थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया अलग है सिलेक्शन का, लेकिन जब सिलेक्शन का है तो बच्चे के बजट में आता है। अगर वो बजट में उसके, अगर फर्स्ट सेमिस्टर में उसे स्कॉलरशिप मिल गया और सेकंड सेमेस्टर में वो GPA मेंटेन करेगा तब भी स्कॉलरशिप उसे दे देंगे वो। अच्छा। तो अगर उसमें टैलेंट है तो वो सर्वाइव करेगा। फिर कैंपस, बस एक हर्ड वो प्रॉब्लम है वहाँ कि आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कैंपस सिलेक्शन के लिए। अच्छा। या वहाँ पार्ट टाइम जॉब करनी है जैसे बाहर, तो आपको वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी है आपको, जैसे जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, इसी तरह से आपको कोरियन लैंग्वेज। लेकिन ये फैक्टर यही है कि वो सस्ती एजुकेशन है वहाँ और कंट्रीज़ के मुकाबले। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा है स्कॉलरशिप के, सब चीज़ों के। ट्यूशन फीस भी हाफ है और कंट्री से, और स्कॉलरशिप के ऑप्शन और कंट्रीज से बेहतर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ। और क्वालिटी वही है जो आपका USA में जो डिग्री कर रहा है, आप BTech कर रहा है बच्चा, या आप सपोज करो बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है, BBA कर रहा है, ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी कोर्स कर रहा है, सिमिलर डिग्री सब हैं और ग्लोबल रिकॉग्नाइज है। अच्छा। तो एक बार डॉक्टर साहब एक चीज़ और निकल कर आती है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए अगर कोरिया ही कोई जाना चाहे तो एक बेसिक सैलरी से लेकर हाईएस्ट बैचलर के बाद या मास्टर के बाद क्या हो सकती है? उसमें जो एक एवरेज हम मान के चलते हैं, जैसे ये वेरी करेगा कि इंजीनियरिंग की और मैनेजमेंट की और ह्यूमैनिटीज़ की अलग अलग है इससे। तो हम एक जनरल अगर कैटेगराइज करें हम, तो 2.5 से लेके और 7.5 तक वहाँ सैलरी बेसिक फ्रेशर की होती है। अच्छा, बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी होती है, यानी 2.5 लाख से लेके 7.5 तक, 7 लाख तक। अच्छा। तो डॉक्टर साहब जो लोग चाहे वो कोरिया हों या किसी और कंट्री में भी MBBS करना चाहते हैं या MD करना चाहते हैं, खासकर क्योंकि इंडिया का ये ट्रेंड है, ज़्यादातर लोग यहाँ से जब फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वो मेडिकल के से रिलेटेड जाते हैं। कोई MBBS करता है तो कोई MD करता है। तो आप बताएं, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो क्या क्या उनको चीज़ें ध्यान में रखनी है, और आपसे कांटेक्ट करते वक्त कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान में, आपका सजेशन क्या है? इसमें ये हो सकता है कि वो अगर एज पर हम ये करें कि उसे सिलेक्शन, या तो कंट्री को सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि किस कंट्री में उसे अपना एब्रोड एजुकेशन या अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना है। जो भी है, उसे ग्रेजुएशन के लिए जाना है 10+2 के बाद, या उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी पर, कि आप जो है या तो डिसीज़न आप ले रहे हैं या डिसीज़न आप काउंसलिंग के साथ हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये कंट्री है। तो अब बैचलर मास्टर जो भी आपको करना है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें कंडीशन ये है कि अगर हम ये कहें नॉर्मल वे में डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो नॉर्मल वे में हमारा ये चीज़ होती है कि सब जगह मैंडेटरी मैक्सिमम आपका जो है IELTS एक टेस्ट होता है और दूसरे GMAT टेस्ट होते हैं। तो IELTS एक नॉर्मल टेस्ट है जो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो वो जो आप क्वालिफाई करते हो वो आपका मैंडेटरी है। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो भी एक बजट हो, बैंक बैलेंस हो। बैंक बैलेंस का मतलब फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो मिनिमम आपके पास 20 USD जो है अकाउंट में शो करना पड़ता है आपको 6 मंथ के लिए। अच्छा। तो ये फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के आपके ट्रांसक्रिप्ट सारा या डिग्री, ये सब चीज़ें बात की होती, वो सब आपका अपोस्टाइल डिग्री जाती गवर्नमेंट जैसे लेती। और एक चीज़ और है, साउथ कोरिया में बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अच्छा। वहाँ बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा। और अदर कंट्रीज जितने हैं वहाँ सिर्फ मार्कशीट आपकी डिग्री और ये चाहिए, यहाँ पर मैंडेटरी आपका सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सारे अपोस्टाइल और दूसरे कंट्री भी मांगते हैं, ये अपोस्टाइल ही मैंडेटरी है। अच्छा, आपकी कुछ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो मार्कशीट। अच्छा, कुछ लास्ट में हमारे क्यूरीज रहेंगे। मान लीजिए पहले कोई माइंड मेकअप कर रहा है कि मुझे बाहर से ही पढ़ाई करनी है, तो कौन कौन से कोर्सेज आप कराते हैं और आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं, आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए।
उसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे मेजर्स बोलते जिसे हम कोर्सेज हैं, और बाहर कंट्री में बोले जाते हैं मेजर्स, के सपोज़ कीजिए किसी को इंजीनियरिंग कोर्स है, उसमें उसे सिलेक्शन करना है कि न्यूरो साइंस में जाना है, या उससे सपोज़ कीजिए आईटी में जाना है, या सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, डाटा साइंस में जाना है। तो इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। और एक चीज़ होती है कि हम उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देख के बच्चे का 10+2 में उसके मार्क्स देख के हर सब्जेक्ट में, उसके बाद उसे सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए डाटा साइंस सही है, या आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही है, या आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सजेस्ट हम भी करते हैं उसे गार्जियन को बुला के। लेकिन वो डिसीजन तब लेते हैं हम जब उसकी एकेडमिक प्रोफाइल को हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारी एडमिशन टीम उसके करेगी, सजेस्ट कर देगी ये यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, और ये मेजर मतलब ये कोर्स इससे मिलेगा इस कोर्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग में है। इसी तरीके से मैनेजमेंट के कोर्स के लिए फॉर एग्जांपल जैसे एक साउथ कोरिया का कोर्स है IBT, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडिंग, तो ये 10+2 के बाद इजीली बच्चा कर सकता है, और ये पूरे वर्ल्ड में जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, और ये ट्रेंड है आज का बिजनेस का, क्योंकि वो जो है आपका IBT इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेडिंग, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती है आपकी। तो ये कोर्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहा, बच्चे इसमें जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को आपने जब काउंसलिंग की और उससे उसकी काउंसलिंग उस एकेडमिक कैरियर से, उसके एकेडमिक प्रोफाइल से, उसकी चॉइस से मैच हो रही है नहीं। अच्छा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये डिसीज़न जैसे हम इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और आपका ह्यूमैनिटीज़ में, ये सब में हम सब बच्चों को भेजते हैं। MBA के लिए ग्लोबल MBA है, इंटरनेशनल रिलेशन है, बहुत सारे मेजर्स हैं। अच्छा, बाहर जाने के लिए जो एग्ज़ाम भी जैसे IELTS का है, डिफरेंट कोर्सेज़ के अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, तो क्या उनकी तैयारी भी आप कराते हैं? हाँ, उनकी तैयारी कराते हैं। अभी हमारे पास आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरा, सारे GMAT की तैयारी, PMT की तैयारी, IAS की तैयारी, और जो भी एग्ज़ाम हो से इससे रिलेटेड लैंग्वेज से वो सारा, और ये जो कि USA यूनिवर्सिटी के होते हैं, USA के भी होते हैं और कनाडा के भी होते हैं, वो सब तैयारी हम कराते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उसकी ट्रेनिंग होती पहले, अच्छा, उसके बाद उसके टेस्ट होते, फिर जब बच्चा प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद टेस्ट में अपीयर हो सकता है। यानी सीधे तौर पर अगर कोई बाहर जाना चाहता है वो सिर्फ आपसे कांटेक्ट करे, बाकी कांटेक्ट करने के बाद आप उसको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, पूरी ट्रेनिंग देंगे, और उसकी जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ एक के पास आना है, आपके पास, बाकी आप भेजने से लेकर प्लेसमेंट तक जो है वो आप ही करा देंगे, है ना? ये कहना था। हाँ, ये एक चीज़ है, कर सकते हैं आप, इसे सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो काउंसलिंग पर है। काउंसलिंग, गार्जियन की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट की भी, फिर वो डिसीजन ले कि मुझे ये मेजर डिसीजन, उसमें ये भी हो सकता है कि 10 दिन ले ले वो अपने मेजर को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन कल को ये नहीं कहे कि मैंने ये इंजीनियरिंग में, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले ली, मुझे IT में जाना था। ये पहले निकाल देते हैं हम कि आप पहले काउंसलिंग में हाँ, सारी चीजें उसके क्लियर हो गार्जियन जाती को हैं। भी, और उसको भी चाहे 10 दिन लग जाए उसमें, तो जब वो मेजर सेलेक्ट कर ले तो उससे हम फिर मेल पे लेते कि आपको ये मेजर हम अप्लाई कर रही है यूनिवर्सिटी, एडमिशन टीम मेल भेजती कि ये आपने मेजर बताए थे, ये मैं इंजीनियरिंग में ले रहा हूँ, IT सिक्योरिटी या डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें अगर मैं ले रहा हूँ, वो आपको सजेस्ट किए थे, तो वो बताएगी यूनिवर्सिटी वाइज कि आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। अच्छा, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपको ऑफिस कहाँ है और कैसे आपसे वो आगे मिलें, वो ज़रा थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, दिल्ली ऑफिस में तो हमारा जो है आपका ये ओखला में है, ऑल्टेफ एक कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पर ऑफिस है इस टाइम आपका दिल्ली ऑफिस, और एक हमारा जो साउथ कोरिया में ऑफिस है, तो वहाँ पर हमें लोकल असिस्टेंट बच्चों को जो पहुँचते हैं वहाँ, तो वहाँ पर भी ऑफिस है, और यहाँ अभी हमारा कंपनी का ऑफिस ऑल्टेफ में है। अच्छा। यहाँ पर CRI कंपाउंड और ये मथुरा रोड पर। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास की है वो बैचलर फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो मास्टर बाहर से करना चाहते हैं, या जो भी अपना करियर विदेश में बनाना चाहते हैं और बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो डॉक्टर गुफरान सिद्दीकी साहब से मिलें और उनसे राय लें, उनसे कंसल्ट लें, क्योंकि काउंसलिंग कराते हैं और सारे जो डाउट्स हैं वो आपके दूर हो सकते हैं, और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर किस तरीके से आप अपना आप को सर्वाइव कर सकते हैं और बेहतर फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप मिलें तो आपको बेहतर तरीके से काउंसलिंग आपकी होगी। फ़िलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।